शनिवार सुबह 10:30 बजे। दिल्ली राउंड पार्ट 2 में देखिए स्कूल टीचर इमरान खान की कहानी, जिनके बनाए ऐप्स हजारों लोगों की जिंदगी में ला रहे हैं बदलाव। इमरान की एसएमईज के लिए भी ऐप बनाने की है योजना, बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं इस्तेमाल। इंडस्ट्री के दिग्गज इमरान खान की कहानी पर रखेंगे अपने विचार और सुझाव। साथ ही टीम EBF इमरान को मेंटरिंग के लिए लेकर जाएगी SAP इंडियन सबकॉन्टिनेंट के MD देवदीप सेन गुप्ता के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 6। दिल्ली राउंड की आज की थीम है टेक्नोलॉजी द एनेबलर और अब वक्त है स्मॉल इज बिग का। जी हां, जो छोटा कारोबार कर रहे हैं वो कई मायनों में बड़ा काम कर रहे हैं, चाहे SMEs की कंट्रीब्यूशन GDP में हो, एक्सपोर्ट्स में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो। हम यही कह सकते हैं कि स्मॉल इज बिग। और इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इमरान खान से, जो कि अलवर में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। आइए उनकी कहानी को चेक करते हैं। हुनर किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, इसे साबित कर दिखाया है राजस्थान के अलवर के रहने वाले इमरान खान ने। पेशे से स्कूल टीचर इमरान अब तक 50 से भी ज्यादा ऐप्स बना चुके हैं। खास बात यह है कि इसके लिए इमरान ने किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं ली है। इनकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स भी इनके बनाए ऐप्स के दीवाने। इनका मानना है कि गांवों और शहरों के बीच की दूरी को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। इमरान खान के ऐप्स के फिलहाल 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। इमरान खान को इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। इमरान साहब अलवर से आए हैं स्पेशली आज के कार्यक्रम के लिए। प्लीज जॉइन अस अलॉन्ग विद दिस फैमिली। तो इमरान साहब से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। अभी बताइए, ऑलमोस्ट 99 में आपने टीचिंग के प्रोफेशन में आप आए, तो ये किस तरह से आप टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे रुझान हुआ, शुरुआत कैसे हुई, पहला कदम कैसे रखा? जी 99 से मैं टीचर हूँ और मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा। तो शुरू में ही कुछ साइंस साइड में कुछ करने का था, पर गांव में आज भी इस तरह के हालात हैं कि जल्दी से यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो हम भी टीचर बन गए। और उसके बाद 2009 में पहली बार मुझे कंप्यूटर देखने को मिला। तो शुरुआती 6 महीने तो खेलने में ही निकाल दिए, गेम्स खेलता रहा। उसके बाद मुझे लगा कि इसका कुछ प्रयोग और काम में किया जाए, तो एज ए टीचर मुझे लगा क्यों ना इसका प्रयोग शिक्षा में करूं। तो मैंने कुछ बुक्स देखी और कुछ ऑनलाइन चीज़ें पढ़ी, तो लगा कि ये ज़्यादा कठिन नहीं है चीज़ें, तो वही आसान है। जो मैथ्स में जिस तरह के लॉजिक होते हैं वही लॉजिक इसमें लगा और काम चल जाएगा। अच्छा, हमने ये देखा आपने शुरुआत में स्कूल की वेबसाइट्स कुछ डेवलप की थी। उस पूरी कहानी में आपके जो वहाँ के कलेक्टर साहब थे, उन्होंने आपके हुनर को पहचाना। सही बात है ये? जी बिल्कुल सही है। तो मैंने शुरुआत वेबसाइट से की, HTML PHP वगैरह सीखा और वेबसाइट डेवलप की। उस समय वर्तमान जिला कलेक्टर आशुतोष ET बेड़नेकर थे। उन्होंने वो वेबसाइट देखी और मुझे बुलाया था। उसके बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई। वेबसाइट्स 100+ वेबसाइट्स डेवलप करने के बाद सर ने कहा कि आने वाला समय ऐप्स का होगा, तो उसके बाद मैंने ऐप्स बनाना सीखा। आपको ऐप्स पता था क्या है? मतलब आपने डेवलप तो किया, ऐप्स जानते थे आप कुछ साल पहले हैं क्या? नहीं, उस समय Nokia 1100 होता था, उसमें ऐप्स नहीं होते थे। अच्छा, हमने ये भी देखा जब प्रधानमंत्री जी UK गए थे, उन्होंने आपका जिक्र किया था। मतलब आपको कैसे मालूम चला इसके बारे में कि PM ने आपका मेंशन किया है? कब पता चला आपको और कैसे? मैं तो सो रहा था उस समय, मुझे नहीं पता चला। पर मतलब रात की बात थी? हाँ, रात की बात थी, पर बहुत सारे फ़ोन जब आए तो मैंने फ़ोन अटेंड किया और उसके बाद मुझे पता लगा। एक्चुअली मैं टीवी नहीं चलाता क्योंकि जब ऐप्स बनाने होते हैं तो आपको लगातार कोड करने होते हैं, इसलिए टीवी नहीं चलाता। पर मैंने यूट्यूब पे देखा और उसके बाद मुझे पता चला। अच्छा, एक तरफ प्रधानमंत्री ने वहाँ मेंशन किया आपका, लेकिन आप जिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एजुकेशन, क्या वो भी समझ पा रहे हैं आपने कितना बड़ा काम कर डाला है? नहीं, थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी इतना बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के प्रति समझ नहीं होती और ख़ासतौर पे ऐप्स
और ऐप्स का कैसे यूज होगा उसकी ज़्यादा समझ नहीं है, तो वो नहीं समझ पाते, तो मैं भी नहीं बताता। अच्छा, आप ये बताइए, जो आपने ऐप्स डेवलप किए, आपके ऑलमोस्ट 50 लाख यूजर्स हैं, ये विदाउट इंटरनेट भी चलता है और रेटिंग भी अच्छी है, ऑलमोस्ट मतलब 4.5% अच्छी रेटिंग्स में आता है जी। तो आपने चेक किया ये बेसिकली यूजर्स कहाँ पर हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस शहर से हैं? 64 ऐप्स हैं और उनके 52 लाख यूजर्स हैं। ऑलमोस्ट 98% 97% इंडिया से हैं और आउट ऑफ इंडिया भी हैं 150 कंट्रीज से। टेक्नोलॉजी दरअसल बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देती है। गूगल एनालिटिक्स में यूज़ करता हूँ तो उससे पता लग जाता है कि कितने कहाँ से आ रहे हैं, किस ऐप पर यूजर्स हैं। तो ज़्यादातर यूजर हमारे यहाँ NCR से हैं, फिर महाराष्ट्र से, मुंबई, पुणे, भोपाल, जयपुर, नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा हैं। आप आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, ये SMEs पर है। SMEs जिनका बहुत बड़ा योगदान है, देश की इकोनॉमी की बैकबोन है, और हम आपने भी सुना, बात हो रही थी कि वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में, आप हिंदी में भी आप जिस तरह से डेवलप करते हैं, SMEs को आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब किस तरह से आप उनके लिए भी कुछ करने के आप कह रहे थे मैं करना चाहूँगा इस क्षेत्र के लिए? बिल्कुल, SMEs तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, और साइलेंटली काम करते रहते हैं। कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, उनके नाम हमको सुनने को मिलते हैं, पर इन लोगों के शायद बड़े नाम कभी नहीं आते। पर सच तो ये है कि ये लोग बैक में बहुत बड़ा काम करते हैं और कंटिन्यूस करते ही रहते हैं। ये जो आप टीचिंग में बड़ा नोबल प्रोफेशन है, लेकिन ये जो इकोसिस्टम है बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहा है। आपने इस तरह से इस तरफ बढ़े भी हैं, कई बार लगता है सही दिशा में हूँ या आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या सोचते हैं अकेले में? बिल्कुल, अब तक तो मुझे पता नहीं था, पर जब इतने बड़े मंच पर आते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ किया जा सकता है। दरअसल स्केल करना एक बड़े कठिन काम तो होता है, पर जब एक छोटी शुरुआत करें और उसको एक अच्छा बूस्ट मिल जाता है तो लगता है कि अगर थोड़े और अच्छे स्तर से करेंगे तो वो चीज़ काफ़ी फैल जाएगी। इच्छा है, शायद मैं भी कुछ करूँ आगे। ओके, लास्ट वर्ड, ये आपकी फैमिली में हम देख रहे हैं साथ में, आपका शुक्रिया आने के लिए। आप ये बता सकें, डिजाइनिंग में हम आपकी कहानी देख रहे थे, आपकी बेटी भी इसमें आपकी हेल्प करते हैं, मतलब ये जो पूरे ऐप्स डेवलप कर रहे हैं? जी, मेरी टीम मैं और मेरी बेटी से ही पूरी होती है। तो बेटी मेरी अभी 10th उसने की है, पर वो बहुत अच्छी डिजाइनर है। ऐप्स को कैसे डिजाइन करना है, उसका फ्लो चार्ट क्या होगा, उसका लोगो क्या होगा, क्योंकि मुझे सब कुछ मुझे ही करना होता है, तो बेटी उसमें काफ़ी हेल्प करती है। शायद मैं 64 पर कभी ना पहुंचता, 16 तक ही रह जाता। चलिए, बहुत खूब, आपको भी शुभकामनाएं। चलते चलते लास्ट वर्ड, आपका क्या मैसेज है SMEs के लिए? टेक्नोलॉजी आपने इतने रिमोट एरिया में कर डाली और उस पर आप बखूबी काम कर रहे हैं, SMEs इसको अडॉप्ट करते समय कैसे आगे बढ़े? हाँ, SMEs के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप डरे ना टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी बहुत ही फ्रेंडली होती है, बस उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर यूज़ करें तभी उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी उनके बहुत अच्छे से परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। एक कार्या नाम से एक कंपनी के मेरी CEO से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं एक्सेल मैक्रो यूज करती हूँ, जिसके माध्यम से हम उनके जो फैशन संबंधित काम होते हैं उनको संभाल लेते हैं। यानी बहुत छोटी सी बात है कि एक्सेल से ही अपना काम चला लेते हैं। तो आप लोग टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए आपकी ज़रूरत के मुताबिक, निश्चित है कि उसका फायदा होगा। ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू सर। एंड वील रिक्वेस्ट ऑल आवर स्पीकर्स टू जस्ट गिव अ स्मॉल रिएक्शन ऑन हिज स्टोरी। दिनेश जी, आपकी व्यूज, कहानी देखी, कैसी लगी आपको? वेरी एस्पिरेशनल एंड वंस अगेन ये बताते हैं कि टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट हो तो ग्रोथ कहीं से भी आ सकती है और वो कहाँ से एक छोटे काम से बहुत बड़े लेवल पे आपको ले जा सकती है। सो और इमरान खान जी इसका जीता जागता आज हमारे सामने उदाहरण है। सो आई वुड से इट्स लेट्स नॉट रेस्ट्रिक्ट कि बिकॉज हम कहीं छोटी जगह पर हैं तो हम टेक्नोलॉजी से दूर रहें। सो राइटली सेड, मेक टेक्नोलॉजी योर फ्रेंड and use it at the first given opportunity. Yes, sir, your views, please. I feel is that if some mentoring and hand-holding is provided, probably the teacher can really create great innovations in this country, particularly in the various applications which can connect to the rural population as well as the SME sector. So what I feel is that kind of a hand-holding and mentoring. And what is your advice, or how can you really help him out in some way? Yeah, that's what we can connect the right people to mentor him or handhold him. Okay, sir, आपकी तरफ से comment please. Technology is not just an enabler; it is an enhancer. He is able to adopt technology not only just to develop an app, but he has spread education to millions of people. So that is the power of technology which he has already demonstrated. Great. All the people who have really utilized
this medium, I think, should definitely contribute back to him so that he can enhance it in much better way. Right, sir. Please, last comment. Yeah, first of all, it's a very inspiring story. So first, let us salute the human spirit of believing that he wants to do something. Technology obviously was there and he leveraged it to do it, but a lot depends on his human spirit. So first, like to salute that. Secondly, like he said, adopt it fast and it's a friend. And once we do that, it can help us augment our vision significantly. That's great. Thank you. A big round of applause, Imran Khan साहब के लिए. Thank you. आप ऐप डेवलप करते हो ACT का प्लेटफॉर्म में, आपको ट्रेन करके आप ऐप डेवलप कर सकते हो. मैं निश्चित रूप से जुड़ना चाहूँगा और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी को, इतने बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ वहाँ से अगर मैं सीखता हूँ तो निश्चित रूप से मेरे ऐप्स के लिए वो बहुत बड़ी बात होगी. हर किसी को किसी न किसी चीज की खोज है. अजीम को प्रेम जी की खोज है, रतन को टाटा की खोज है, मुकेश को अंबानी की खोज है, लक्ष्मी को मित्तल की खोज है और सचिन को क्या तेंदुलकर की खोज है. इंडिया की हर खोज इंडिया मार्ट से शुरू, इंडिया मार्ट खत्म, indiamart.com, क्योंकि काम ही बनता है. MCX एज एन एक्सचेंज की बात करूँ तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में वो एक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, सब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जितने भी हेजर्स या पार्टिसिपेंट्स है या हमारे जैसे इंटरमीडियरीज है कि किस तरह से ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए. क्या कमोडिटीज में किसके साथ मिलकर इन्वेस्ट करूं जिससे मेरे पैसे भी सिक्योर रहें और प्रॉफिट भी बढ़िया मिले? पैशन कमोडिटीज के साथ. फॉर मोर डिटेल्स कॉल अस एट 9889776776. Thyroid is the powerhouse of body. Think thyroid, think Thyrocare. हर किसी को किसी न किसी चीज की खोज है. अजीम को प्रेम जी की खोज है, रतन को टाटा की खोज है, मुकेश को अंबानी की खोज है, लक्ष्मी को मित्तल की खोज है और सचिन को क्या तेंदुलकर की खोज है. इंडिया की हर खोज इंडिया मार्ट से शुरू, इंडिया मार्ट खत्म, indiamart.com, क्योंकि काम ही बनता है. एलोवेरा जूस त्वचा विकार, जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस, एसिडिटी, उदर रोग, धातु रोग, मासिक धर्म की अनियमितता व दीर्घ यौवन के लिए सर्वोत्तम है. मुझे पूरा विश्वास है जो सुबह उठकर आंवला एलोवेरा का जूस पिएगा वह योगाभ्यास करेगा, वह रोगों के कुचक्र में नहीं फंसेगा. सबको करेंगे सूट सेहत के 2 घूंट. Arvind Rajneesh Vora. Where he was to where he has come in life, I think it's quite extraordinary and inspiring for a lot of people. Not everyone has the ability to do it. Arvind is definitely a name to be reckoned with in the business fraternity today. जो चीज हमारी अपनी हो उसे हम बचाए रखते हैं, तो क्या हम अपना इनकम टैक्स भी अपने ही नाम रख सकते हैं? जी हाँ, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके पाए 1,50,000 तक का डिडक्शन, साथ ही पाए म्यूचुअल फंड के टैक्स फ्री रिटर्न्स. मतलब आपका टैक्स आपके नाम. एन इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव बाय रिलायंस म्यूचुअल फंड. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. जिन्हें भाग्य से ज्यादा भरोसा था खुद पर, जानेंगे इनकी जीरो से हीरो बनने की दास्तान मेरी रविंद्र गौतम के साथ विनर्स में हर शनिवार सुबह 10:30 बजे. Arvind Rajneesh Vora. Where he was to where he has come in life, I think it's quite extraordinary and inspiring for a lot of people. Not everyone has the ability to do it. Arvind is definitely a name to be reckoned with in the business fraternity today. हर किसी को किसी न किसी चीज की खोज है. अजीम को प्रेम जी की खोज है,
रतन को टाटा की खोज है, मुकेश को अंबानी की खोज है, लक्ष्मी को मित्तल की खोज है, और सचिन को क्या तेंदुलकर की खोज है। इंडिया की हर खोज इंडिया मार्ट से शुरू, इंडिया मार्ट खत्म, indiamart.com, क्योंकि काम ही बनता है। हम SAP इंडिया के इनोवेशन सेंटर डिजाइन थिंकिंग हब में इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त दीप सेनगुप्ता साहब, प्रेसिडेंट एंड MD SAP इंडिया सब कॉन्टिनेंट साथ में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस साहब। इमरान साहब हमारे साथ आए हैं अलवर से, गुड़गांव आपके ऑफिस में। इमरान साहब ने कई ऐप्स डेवलप किए हैं, जैसे आपने देखा, आप इनकी स्टोरी को डिटेल्स में जैसे जानते हैं। हम आपसे चेक करना चाहेंगे इस तरह की स्टोरीज में, ये स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि SME सेगमेंट के लिए भी कुछ डेवलप करना चाहते हैं। हाउ डू यू यूज सच स्टोरीज सर? Actually, this is very encouraging. It is very encouraging to hear about Imran Sahab, and people from everywhere in the country are getting technologically enabled and developing solutions for various categories of people across India. So, जैसे आपने कहा, टेक्नोलॉजी जो है वो पब्लिक डिलीवरी का सिस्टम बदल रही है, वो बिजनेस करने के तौर तरीके बदल रही है, वो लोगों को जिंदगी को बड़े पैमाने पर बदल रही है। इमरान साहब कैसा फील कर रहे हैं? आपके साथ सेनगुप्ता साहब मौजूद हैं। बहुत अच्छा अनुभव है ये, शानदार अनुभव कह सकते हैं इसको। निश्चित रूप से यहाँ से आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जी, आप ये बता सकें SMEs को लेकर भी आप कुछ करने का सोच रहे हैं? SMEs के माध्यम से ही हम भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत कर सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि जो ग्रास रूट पर जो व्यक्ति है उस तक SMEs के जो फायदे हैं उनको पहुँचाया जाए, और हम ऐप्स के माध्यम से और जो इंटरनेट है इसके माध्यम से इसको आराम से पहुंचा सकते हैं। इस दिशा में काम करने की जरूरत है। छोटे छोटे शहरों में बहुत बड़ी बातें हो रही हैं, आप इसको कैसे कैप्चर करते हैं? जो इंडियन माइंडसेट है, स्मॉलर सिटीज में देयर इज लॉट ऑफ एक्शन व्हिच इज देयर, आपका भी काफी फोकस स्मॉलर रीजन्स की तरफ है। सो इफ यू कैन जस्ट शेयर समथिंग ऑन दैट। Absolutely. With most of the population in India being based out of Class B, Class C cities or even rural areas, and today with the penetration of mobile phone, with the penetration of communication channels, a lot of companies are trying to reach the rural population, the rural masses, and we are enabling them to help take their technology and goods and services to the rural masses. That is one way of doing that. The other way what we are doing is, if you look at people who are working in those cities, how do they get global exposure? How do they connect globally? Say I'm an individual or I'm an organization. If I'm an individual, I want to, let's say I'm working in a let's say textile hub like Tirupur or automotive hub like Chennai, outskirts of Chennai or Ludhiana. I want to look for job opportunities which is outside my domain. Is there a possibility that I put up a labor exchange, a digital online labor exchange, where my skills are pretty much populated and my potential employees can look at that, which is matching to that. So that is one specific. According to the mapping, according to the skill matching and the requirement, the demand supply planning. So you are a global player, but local इस तरह से आप कनेक्ट करते हैं। GST का आपने मेंशन का जो कारोबार करने के तौर तरीके बड़े पैमाने पर बदलने जा रहा है, पूरा कंट्री एक कॉमन मार्केट हो रहा है, SMEs भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कंपनीज भी। इमरान साहब आप बताइए हमें, आपने क्या पाया है, ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो ऑफरिंग्स हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं? मतलब क्या सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं लोग? लोकल लैंग्वेज का मेंशन कर रहे थे, वो बहुत जरूरी है। आपने भी ऐप्स जो डेवलप किए हैं वो काफी हम देख रहे हैं हिंदी भाषा में है, तो किस तरह से आप इन दो पहलुओं को देखते हैं? एक तो सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, और दूसरा साथ ही उसमें हम देखें कि जो किस तरह से इसको कनेक्ट करके आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, प्रोडक्ट्स को यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, बहुत आसान होना चाहिए, और इस तरह का हो कि जो उनको चाहिए एग्जैक्ट वही मिल जाए, बहुत आसानी से मिल जाए। एजुकेशनल ऐप्स में तो मैंने ये देखा ही है, निश्चित रूप से हर प्रोडक्ट में ये बात है। दूसरा, लोकलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर भारत में जहाँ पर बहुत सारी भाषाओं के लोग बसते हैं, और अभी भी सभी लोग हैं जो ऐसा नहीं कि इंग्लिश जानते हों। सेनगुप्ता साहब, इसी क्लाउड कंप्यूटिंग के फ्रंट पर काफ़ी कुछ हो रहा है,
आने वाले कुछ साल में काफी कुछ बदल जाएगा, उसको लेकर किस तरह की प्रिपरेशंस हैं और एसएमईज आपको कितने प्रिपेयर देखते हैं उसके लिए? So cloud computing, what it does is it helps you to reduce the adoption of innovation cycle or adoption of technology. And what we are seeing, most SMEs, they have to do 4 or 5 basic functions done. They need to connect with their customers, they need to connect with their suppliers, they need to get their logistics or their operations in place. So what cloud computing does, it helps you to do that seamlessly and without increasing your barriers of investment. Yeah. So and it helps also in the adoption. एसीपी इंडिया के ऑफिस हम आए हैं। इमरान खान साहब का ये विजिट काफी यादगार रहा है। सेन गुप्ता साहब जाते जाते उनके लिए कुछ की टेकअवेज हैं जो देना चाहते हैं, आइए उसको चेक करते हैं। सेन गुप्ता साहब। हाँ, तो इमरान साहब आपसे जब बात हो रही थी अलवर के शहर के लिए, आप जाते आते हो वहाँ पे अलवर कॉलेज में आप कोई एसएपी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग आपके साथ काम कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे एसएपी के एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐप डेवलप करते हो एसएपी का प्लेटफॉर्म में, आपको ट्रेन करके आप ऐप डेवलप कर सकते हो फॉर द पब्लिक टू हेल्प देम learn about the SAP technologies and which can popularize both for students as well as for entrepreneurs. तो स्पेसिफिकली आप जैसे बता रहे हैं हायर एजुकेशन में भी ये ऐप्स डेवलप कर सकते हैं एंड क्योंकि आप एजुकेशन को ही बिलोंग करते हैं। एकदम। इमरान साहब, कैसे है ये आपके लिए स्पेसिफिकली फीडबैक और शानदार अवसर है। मैं निश्चित रूप से जुड़ना चाहूँगा और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी को, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ वहाँ से अगर मैं सीखता हूँ तो निश्चित रूप से मेरे ऐप्स के लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। फाइनल वर्ड आगे बढ़ने के लिए आपको किस तरह से आज के इस विजिट पर कहना चाहेंगे? ग्रेट, जस्ट ग्रेट। थैंक यू सर, प्लीज। थैंक यू सर। आप सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं लड़ रहे, सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं लड़ रहे, आप टैक्स, गवर्नमेंट, कस्टम्स, पीएफ, कंप्लायंसेस से लड़ रहे हो। GST a welcome move, especially for the SME. You can just give a tough competition to the big players. This is a chance for them to become big, and this is an opportunity for them to go across the borders and increase their turnover and become the large scale unit.